दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। लगभग 50 सीटों पर 48 से 50 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और 19 से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और एक सीट ऐसी है कांग्रेस जहां पर आगे चल रही है। ये अब तक का अपडेट है। इस पर हम समझेंगे कि क्या वजह रही कि इतने बड़े बड़े दिग्गज, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल पर बात करें या अवध ओझा पर बात करें, सब कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ नरेश कुमार हैं, कांग्रेस नेता है, वरिष्ठ नेता है। उनसे समझेंगे कि कहाँ पर चूक हुई, कि कांग्रेस पर भी बात करेंगे कि कहाँ पर चूक हुई कि संदीप जैसा, दीक्षित जैसे इतने बड़े कैंडिडेट भी इस वक्त सिर्फ 404 वोट ही पाए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी इतने पीछे चल रही है? कांग्रेस की भी कोई खास कुछ दिखा नहीं दमखम और बीजेपी इतना आगे। देखिए, अब की बार जो दिल्ली का मतदाता था इस बात पे कन्विंस था कि केजरीवाल जी ने झूठ के सिवाय, भ्रष्टाचार के सिवाय, प्रदूषित दिल्ली के सिवाय, रोडों में खड्डे नहीं, खड्डों में रोडों के सिवाय कुछ नहीं दिया है। इसलिए इस सरकार को बदलना चाहिए, ये लोगों ने मन बना लिया था। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, खरगे जी ने, प्रियंका जी ने जिस तरीके से प्रचार करके ये कहा कि ये वो दिल्ली नहीं है जो दिल्ली को हमने छोड़ा था, और दिल्ली की जनता को कन्विंस किया कि केजरीवाल जो कह रहा था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करा दूंगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म किया? क्या सीलमपुर की पहली रैली से ही राहुल गांधी जी ने ये जनता से सवाल पूछा था। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, केजरीवाल जी क्या आप ये पानी पी सकते हो क्या? प्रदूषित पानी, प्रदूषित दिल्ली, खड्डों में रोड, ये सारी बातें थी जो दिल्ली के 3 करोड़ 24 लाख लोगों ने महसूस की कि इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति के हाथों में दिल्ली अब नहीं रहनी चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। अभी जैसे एक बयान भी आया चुनाव नतीजों के बीच, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आपस में लड़ो और क्या होगा। वो जम्मू कश्मीर में बैठ के ये बात कर रहे हैं। अगर वो दिल्ली में बैठ के बात करते तो शायद पूरा सेंटेंस होने से पहले खांसने लग जाते। कहीं उनका ये इंडिकेशन नहीं था कि कांग्रेस और आपको साथ में होना चाहिए था? ये नहीं, इंडिकेशन निश्चित तौर इंडिकेशन तो उनका यही है। हाँ। लेकिन एक झूठे और भ्रष्टाचारी व्यक्ति के साथ कांग्रेस देश के संविधान बचाने के लिए आई थी, ना कि दिल्ली को बचाने के लिए। दिल्ली को डुबो दिया। अब दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा होना कांग्रेस की प्राथमिकता थी और है और रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओखला की बात करते हैं। ओखला पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो बीजेपी के कैंडिडेट है 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं, आपके अमनतुल्लाह पीछे चल रहे। कहीं वही ओवैसी वाला बी टीम वाला चक्कर तो नहीं है कि वोट काट दिया और उसका फायदा भाजपा नहीं को? नहीं, वहां पर ओवैसी क्या जो कैंडिडेट खड़ा है हाँ। वो बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा। और वो 3 मुसलमान बीजेपी का हिंदू है, और वो सारी की सारी जो वोट हैं बट गई हैं, और इधर से वो अलग से 35-40% लेके अलग से निकल रहा है। तो इसमें तो रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधा गणित है ये। सीधा सीधा गणित है। कांग्रेस भी बादली से आगे चल रही है, देवेंद्र यादव। निश्चित तौर पर कांग्रेस वहाँ से जीतेगी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है अजयेश यादव, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाया है, और कांग्रेस का वहाँ संगठन बहुत मजबूत है। और देवेंद्र यादव काफ़ी दिनों से इस सीट पे बारीकी से माइक्रो लेवल पे काम करते रहे हैं। वो यहाँ से निगम पार्षद और विधायक तो रह ही रहे हैं, साथ में इनके पिताजी भी यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं। नई दिल्ली की बात करते हैं, सबसे हॉट सीट थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं, परवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित कांग्रेस से। बहुत बड़ा नाम है संदीप दीक्षित। काफ़ी जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब काम कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, लेकिन वोट नहीं मिले। 404 वोट अब तक सिर्फ। देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन एक बात सत्य है कि वहाँ जब केजरीवाल को जो लोग वोट दे रहे थे और केजरीवाल के जो खिलाफ वोट दे रहे थे, वो ये बात जरूर सोच रहे थे कि केजरीवाल को कौन हरा सकता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा होगा कि शायद कांग्रेस इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, इसलिए केजरीवाल को हराना है तो उसको दे दो जो केजरीवाल को हरा रहा है। तो वोटों का
जो बंटना दो भागों में ट्रायंगुलर फाइट अगर वहाँ होती तो निश्चित तौर पर संदीप दीक्षित जीतते, ये मैं कहना जी चाहूँगा। जीतते। और भी सीटें थी, कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ रही थी, कहीं कुछ दिखा नहीं खास कांग्रेस का प्रभाव। नहीं नहीं, कांग्रेस ने अच्छा किया हाँ। और उसी का नतीजा है जो केजरीवाल आज जा रहा है। अगर अच्छा। केजरीवाल जा रहा है तो उसके अंदर जो बड़ा डेंट डाला है वो कांग्रेस ने ही डाला है, ये कह के कि ये क्या इसने भ्रष्टाचार मिटाया क्या, जो राहुल गांधी जी ने बोला था सीलमपुर में। फिर बाद में उन्होंने सदर बाजार के मीटिंग में कहा क्या केजरीवाल इस पानी को पी सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा था केजरीवाल के ऊपर कि उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात आई थी और शीश महल में रहने वाला आदमी, ये भी कहा था राहुल गांधी जी ने कि शीश महल में रहता है। जी। जो बड़े बड़े कैंडिडेट थे, अरविंद केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, आतिशी या फिर अवध ओझा, कोई दिख ही नहीं रहा है। इतने बड़े नाम थे, आम आदमी पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक। ये वोट जो है ना केजरीवाल के खिलाफ पड़ा है और उसको उसका फायदा मिला जिसका संगठन मजबूत था, जिसकी पार्टी मजबूत थी, ये मैं कहना चाहूँगा। और चूंकि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि जो लोकसभा के चुनाव में हमने इनके साथ अलायंस किया था, हम लोगों के बीच में अपनी बात लेके जा रहे थे तो ये सुनने को मिला था, अरे ये तुम्हारा ही तो भाई है, तुम ही तो इनके साथ लोकसभा में साथ लड़ रहे थे। और बीजेपी ने भी इस बात को पूरी तरीके से भुनाया और लोगों को कहा कि अरे ये तो दोनों एक हैं। ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या लग रहा है, भाजपा बना ले जाएगी सरकार या क्या होगा? ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि केजरीवाल को दिल्ली के लोग नहीं चाहते हैं और निश्चित तौर पर भाजपा को इसका फायदा मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नरेश जी। जैसा कि कहा, सर ने पूरा बताया कि अरविंद केजरीवाल से जनता नाराज थी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़े हैं। इसी का खामियाजा दूसरे नेताओं को भी झेलना पड़ रहा है। अब देखते हैं, धीरे धीरे 11:30-12 बजे के आसपास नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, कौन जीतता है, किसकी सरकार बनेगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।